नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है 8 मार्च को पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से विश्व महिला दिवस मनाया गया। लेकिन आपको क्या वाकई लगता है कि सिर्फ 8 तारीख को ही क्यों लोगों को महिलाओं की यादें आती हैं? क्यों महिला दिवस के ऊपर महिलाओं की यादें आती? क्यों सरकार और सरकार के नेताओं को ही महिला दिवस और क्या किसी महिला प्रोग्राम के ऊपर महिलाओं की यादें आती हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता है कि बंगाल के अंदर भी चुनाव है और देश के 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। बंगाल अहम है, बंगाल है, असम है, केरल है, पांडुचेरी है और तमिलनाडु है। लेकिन इनके अंदर महिला दिवस के ऊपर जिस तरह प्रोग्राम किए गए, प्रधानमंत्री जी ने भी शॉपिंग की, गृह मंत्री ने भी वोट मांगे, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, राज्य मंत्री, यहाँ तक कि सरकार के चीफ मिनिस्टर तक की खेल मंत्री, हर विभाग का मंत्री आज देश के उन तमाम 5 राज्यों में पहुंच गया जहां चुनाव होने वाला है। वो वहां पहुंच गए हैं जहां महिलाओं की बातें आज करनी है उन्होंने। लेकिन इस देश के अंदर जहां एक तरफ लाखों डिग्रीधारियां महिलाएं अपने घर पर बेरोजगार बैठी हुई है, जहां लाखों महिलाएं किसानों के साथ संघर्ष कर रही है, जहां लाखों महिलाएं जीएसटी को लेकर व्यापारियों के साथ हड़ताल कर रही है, आशा वर्कर्स हड़ताल पर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर है, यहाँ तक कि गैस टीचर्स भी संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बातें नहीं हो रही है। उन तमाम मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही। महिला दिवस को और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तमाम झूठी और जुमलेबाजी की बातें इस देश के अंदर आज की जा रही है। और पिछले 6 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार एनसीआरबी की रिपोर्ट्स को अगर हम खोल कर देखते हैं, उनके आंकड़े जिस प्रकार की गवाही देते, तो उसको देखकर यही लगता है कि इस देश और देश के लोकतंत्र के भीतर सिर्फ महिलाओं के नाम पर वोट बैंक तैयार किया जाता है। महिलाओं की वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको झूठे जुमले दिए जाते हैं और लाखों तमाम सुविधाएं ऐसी गिंवा दी जाती सरकार और सरकार के नेताओं के जरिए, जैसे कि भारतीय महिलाओं को कुछ कार्य ही नहीं करना पड़ता, सब कुछ उनके लिए घर में ही सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है। लेकिन ऐसा क्या वाकई में ही है? नहीं दोस्तों, आप उत्तर भारत को छोड़कर, उत्तर भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी है, इसको छोड़कर आप दक्षिणी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत की तरफ अगर जाओगे और वहाँ के ग्रामीण भारत के अंदर आप देखोगे तो वहाँ की महिलाएं आज भी ऐसे ही संघर्ष कर रही हैं। उन्हें 2 टाइम की रोटी के लिए दूर दूर दरार जंगल से जाके लकड़ियाँ लेके आनी पड़ती है। उन्हें पानी लेने के लिए कितनी दूर जंगलों के अंदर पैदल चल के जाना पड़ता है। कहीं लाइट नहीं है। वहाँ की महिलाओं की दिनचर्या 120 से 130 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर आधारित है और सरकार के द्वारा मिलने वाली चावल और दाल खाकर जीवनचर्या जीने की उनकी जीवन की जो क्रिया है वो उस पर आधारित है। लेकिन आज ये सरकार जिस तरह प्रकार से वादे कर रही है कि अभी बंगाल चुनाव में भी आपने नारा सुना होगा, अभी लेटेस्ट चल रहा है, ममता बनर्जी नारा दिया कि बंगाल की बेटी, तो मोदी जी ने भी साथ में नारा दे दिया कि बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। बेटी तो पूरे देश को ही चाहिए, बेटी को तो पूरे देश की को सम्मान चाहिए। आज अकेले बंगाल को तो आपको लगता नहीं कि बेटी चाहिए? पूरे देश की बेटियां जिस तरह संघर्ष कर रही है, लाखों डिग्रीधारी महिलाएं जिस तरह आज अपने घर पर बेरोजगार बैठी हुई है, उसके बाद तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अनेकों तरह से सताई जा रही है। किसी को बलात्कार कैसी घटनाओं में, देह व्यापार कैसी घटनाओं में, दहेज प्रथा कैसी घटनाओं में, अपहरण करना और तमाम ऐसे छोटे छोटे छेड़छाड़ कैसे आरोप है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स बताती कि 2014 से लेकर 2020 के बीच लगभग 30 से 32 लाख केस पर वर्ष दर्ज किए गए हैं महिलाओं के ऊपर। क्या उनके ऊपर इन कोर्टों के अंदर सुनवाई हुई? जी नहीं दोस्तों, बस कुछ ही मुद्दों के ऊपर सुनवाई हुई है। जैसे आप निर्भया कांड लगा लीजिए, उन्नाव कांड लगा लीजिए और जो बहुचर्चित महिलाओं के कांड हैं, हम उनके बारे में चर्चा विशेष नहीं करना चाहते क्योंकि वो बड़ी दुखनीय घटनाएं हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन आप लोगों को सचेत कराना चाहते हैं कि उस समय ही महिलाओं की बातें की जाती हैं या फिर चुनावी दौरों के अंदर महिलाओं की बातें की जाती है। लेकिन जिस देश के अंदर 30 से 32 लाख केस पर वर्ष दर्ज किए जाते हैं, उनके ऊपर सरकार और भारत की कोर्ट कचहरियां कोई कार्य नहीं करती है। यहाँ पुलिस प्रशासन भी महिलाओं के लेकर इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। और इन केसों के अंदर बहुत से ऐसे केस भी जिन्हें गरीबी के नशे में दबा दिया जाता है, जिन्हें पावरफुल मंत्रियों के द्वारा दबा दिया जाता है, और भी अनेकों प्रकार से। जिस तरह भाई हम किसी गरीबी के नशे में हैं तो कोई हमसे पावरफुल नेता है या कोई आदमी, मतलब उनको दबा दिया जाता है। इन बातों को ढके रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
आजाद भारत के अंदर आजादी से पहले ही महिलाएं अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। भारत के संविधान में जिस प्रकार महिलाओं को पहनने का, बोलने का, चलने का, रहने का, सहने का और पुरुषों के बराबर होने का सम्मान दिया गया है, वो सिर्फ सम्मान हमें लगता है कागजों में ही दिया गया है। इस देश और देश की जनता के भीतर लोगों ने नहीं दिया है। लोग देने की कोशिश करते तो सरकारों के द्वारा दबवा दिया जा रहा है। इस देश के अंदर झूठ और जुमलों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर वोट बैंक तैयार किए जा रहे हैं, ना कि महिला सशक्तिकरण और शक्तिकरण की पूरी बातें की जा रही है। हमें लगता है महिला शक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को खोखला किया जा रहा है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से महिलाएं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सरकार को जरूर सोचना चाहिए और महिला थानों के ऊपर भी कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार एनसीआरबी की रिपोर्टें पिछले कुछ समय से आगे आई, महिलाओं के ऊपर अपराध जिस प्रकार से बढ़कर खुलकर सामने आए हैं, तो देश की सरकार को जरूर सोचना चाहिए और तमाम और सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए, जिससे हमारे देश की महिलाओं को पूर्ण सम्मान मिल सके और सुरक्षित नारी समाज हो सके। और नारी जो अपने सम्मान के लिए लड़ रही है, उसके सम्मान के लिए उसको संघर्ष ना करना पड़े, उसको पुरुष के बराबर जीने का अधिकार है, पुरुष के बराबर की मान्यताएं रखने का उनको अधिकार है, उनको अपना जीवन बड़ी खुशहाली से जीने का अधिकार है। जो औरत हमारे घर की रसोई से लेकर और हमारे माँ बाप तक की सेवा के ऊपर अपनी जिंदगी के जीवन आधारित कर देती है, उस औरत के बारे में भी सरकार और सरकार के नेताओं को जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।